हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। जीके जीएस का सुपर फास्ट रिवीजन के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का सीरीज स्टार्ट करते हैं। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण कला की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण कला की शुरुआत कहाँ हुआ? तो ये हुआ चीन में। कहाँ हुआ? चीन में। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? तो ये था अंग्रेजी भाषा से। विश्व की प्रथम पेपर मिल स्थापना हुई थी। कहाँ हुआ था? सर्वप्रथम पेपर मिल स्थापित हुआ था जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी। अमृत बाजार की पत्रिका का संपादक कौन थे? अमृत बाजार की पत्रिका का संपादक कौन थे? तो ये था मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। पंचानवे थीसिस किसने लिखा? पंचानवे थीसिस किसने लिखा? तो ये लिखा मार्टिन लूथर। किसने लिखा? तो ये लिखा मार्टिन लूथर। मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? तो ये थे राजा राममोहन राय। कौन थे? राजा राममोहन राय। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? किसने कहा था? तो ये कहा था आपको मार्टिन लूथर। कौन कहा था? मार्टिन लूथर ने कहा था। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन जाना जाता है? तो कौन विख्यात है भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में? तो चार्ल्स मेंटकॉफ। कौन जाना जाता था? चार्ल्स मेंटकॉफ। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? महात्मा गांधी कौन सा पत्रिका का संपादन किया था? तो यंग इंडिया किया था। कौन सा किया था? यंग इंडिया। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था जर्मनी में। कौन सा देश में हुआ था? जर्मनी में हुआ था। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो ये किया था सच्चिदानंद सिन्हा। कौन किया था? सच्चिदानंद सिन्हा। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था। किस देश में? चीन में। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किया था? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो हदीस की थी। कौन सा पुस्तक की? हदीस का किया था। किस पत्रों ने रातों रात वर्नाकुलम प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो ये थी अमृत बाजार की पत्रिका। कौन था? अमृत बाजार की। आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ 1951 में। कब हुआ? 1951 में। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो ये था फ्रांस का। कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? तो चीन बढ़ाई। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो ये थे मार्को पोलो। कौन थे? मार्को पोलो। चीनी व्यक्ति पी शेंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई? चीनी व्यक्ति पी शेंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई? तो ये बनाया 1041 ईस्वी में। कब बनाया? 1041 ईस्वी में। भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम बोल्ट्स द्वारा कब किया गया? भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम बोल्ट्स द्वारा कब किया गया? तो ये किया गया 1766 ईस्वी में। कब किया गया? 1766 ईस्वी में। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? कैक्सटन। कौन था? कैक्सटन। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? कैक्सटन।
एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ? एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ? इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ। कहाँ हुआ? इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? तो ये किया गया चीन में। एकॉर्डियन शैली में कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई? एकॉर्डियन शैली में कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई? तो चीनी पुस्तक प्रकाशित हुई। कौन सी पुस्तक? चीनी। जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी? जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी? ये 868 ईस्वी में छपी थी। जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी? 868 ईस्वी में। यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कब पहुंची? यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कब पहुंची? 1295 ईस्वी में। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? ये किया था फिरोज शाह मेहता। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो फिरोज शाह मेहता। गुलामगिरी के लेखक कौन है? गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फूले। भारत में पहला छापा खाना किसने लगाया? भारत में पहला छापा खाना किसने लगाया? तो पुर्तगालियों ने लगाया था। भारत में छापा खाना पहली बार कहाँ खोला गया? भारत में छापा खाना पहली बार कहाँ खोला गया? गोवा में। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया? बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया? अंग्रेजी भाषा में किया। समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन था? समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन था? तो इंग्लिशमैन था। कौन था? इंग्लिशमैन। मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखा? मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखा? मैक्सिमम गोर्की ने लिखा। कौन लिखा? मैक्सिमम गोर्की। देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? इंडिया गजट। इंडिया गजट। वर्नाकुलम प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित किया गया? वर्नाकुलम प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित किया गया? लॉर्ड लिटन। पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा? पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा? चार्ल्स डिकेंस। मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? यमुना पर्यटन। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में किया गया? संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में किया गया? तो बांग्ला भाषा में किया गया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था? तो दुर्गेश नंदिनी। छापा खाना का आविष्कार किसने किया? छापा खाना का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग किया। भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? जेम्स हिक्के। बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया? बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया? रिचर्ड एम हो। रिचर्ड एम हो। तो इसी के साथ आज का सीरीज यहीं समाप्त होता है। कल फिर कोई नया टॉपिक लेकर आप सबके साथ आएंगे। धन्यवाद।